जय श्री राम, जय हनुमान। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा, यानी कि हनुमान जी की एक सच्ची कथा। अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हनुमान जी हमारी थोड़ी सी भक्ति से ही बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो पूरे विधि विधान से बजरंगबली की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और व्रत कथा अवश्य पढ़ें अथवा सुनें। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी आप अगर हनुमान जी की यह सच्ची कथा सुनेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन से सभी दुख संकट सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे हनुमान जी तो संकट मोचन हैं, तो सबके संकट हर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हनुमान जी की व्रत कथा, मंगलवार की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वह वैसे तो बड़े सुखी थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना भी की। उधर उसके घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। पूरे दिन निराहार व्रत रखती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा पाई। उसने प्रण किया कि अब वह अगले 8 दिनों तक कुछ भी नहीं खाएगी, क्योंकि जब तक वह हनुमान जी को भोग नहीं लगाती थी तब तक स्वयं भी कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। तो इसीलिए उसने यह प्रण लिया कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही वह स्वयं भी भोजन ग्रहण करेगी। अब वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। अगला मंगलवार आया तो वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उस ब्राह्मणी की इच्छा, निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। अब तो बालक को पाकर वह दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बीता। कुछ समय के बाद जब घर में ब्राह्मण आया तो बालक को देखकर पूछने लगा कि यह बालक कौन है और कहाँ से आया है। तब उसकी पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। अब जब ब्राह्मणी कुछ समय के बाद घर लौटी तो उसने पूछा कि बालक कहाँ है, मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कहाँ से आ गया, इसे तो मैं कुएं में फेंक कर आया था। अब रात हुई। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने अपने स्वप्न की बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी बोली, हाँ स्वामी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यह पुत्र हमें हनुमान जी ने दिया है, यह उन्हीं का प्रसाद है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। उसके बाद से दोनों
पति पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने लगे। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर बजरंगबली की पूजा करते और हर मनुष्य को व्रत की कथा पढ़ के सुनाते और स्वयं भी कथा पढ़ते अथवा सुनते। जो भी मनुष्य हर मंगलवार को व्रत की कथा पढ़ता अथवा सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से कोई कष्ट नहीं होता, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सर्व सुख की प्राप्ति होती है और वे मनुष्य इस जीवन काल में हनुमान जी की दया का पात्र बनते हैं। तो यह थी हनुमान जी की व्रत कथा। है हनुमान जी, जिस प्रकार से आपने उस ब्राह्मणी को पुत्र रत्न दिया, उनकी रक्षा की, उसी प्रकार से हम सब के बच्चों की रक्षा करना, हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।